नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अग्निवीरों को रोजगार सुरक्षा देने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। हरियाणा सरकार करने जा रही खास पहल, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरवीर सिंह ने दी जानकारी। हरियाणा के स्ट्रॉन्गमैन इंद्रजीत सिंह यादव की तलाश में ईडी। दुबई से प्रत्यार्पण की तैयारी में प्रवर्तन निदेशालय, ईडी ने जब्त की संपत्ति। एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान पहुंचाता था सुनील। हनी ट्रैप का हुआ था शिकार, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ने कबूली बात। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों में युवा प्रोफाइल को सशक्त बनाने और युवाओं में देश के सेवा के प्रति जोश, जज्बा और अनुशासन विकसित करने के उद्देश्य से जून 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के अंतर्गत युवाओं को अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत पहले बैच की सेवा अवधि जुलाई 2026 में पूरी होनी है और इसके उपरांत अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 तैयार की है, जिसे अगस्त 2026 से प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। इस नीति के माध्यम से अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। राव नरवीर सिंह ने कहा कि सेना में सेवा उपरांत अग्निवीरों को रोजगार का सुरक्षा कवच देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली के एक बड़े मामले में हरियाणा के स्ट्रॉन्गमैन कहे जाने वाले इंद्रजीत सिंह यादव को दुबई से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंद्रजीत यादव पर आरोप है कि वह निजी लेन देन और कॉर्पोरेट वित्तीय विवादों को सुलझाने के नाम पर एक मिडलमैन के रूप में काम करता था। खबरों के मुताबिक वह विवादों को बातचीत से नहीं बल्कि धमकी और हथियारों के बल पर सुलझाता था। वह विदेशी गैंगस्टरों और सशस्त्र साथियों के साथ मिलकर काम करता था। इन समझौतों में अक्सर कर्ज देने वालों को भारी नुकसान होता था, जबकि यादव कमीशन के रूप में एक बड़ी रकम अपने पास रख लेता था। ईडी की गुरुग्राम यूनिट ने हाल ही में दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी की, जिसमें अपराध से कमाई गई सारी भारी संपत्ति बरामद हुई है, जिसमें 6 करोड़ 51 लाख नगद, 17 करोड़ 40 लाख के मूल्य के जेवरात और 8-9 करोड़ की 5 लग्जरी गाड़ियां, 35 करोड़ की अचल संपत्ति के दस्तावेज हैं। यादव जनवरी 2025 में इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद भारत छोड़कर भाग गया था। फिलहाल वह दुबई में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है। उसके खिलाफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में धोखाधड़ी, डराने धमकाने और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। ईडी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पाकिस्तान को गोपनीय सूचना देने के मामले में पकड़ा गया सबगा गांव निवासी सुनील एयरफोर्स के कॉन्ट्रैक्टर के पास 2020 से सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था, इसलिए एयरफोर्स स्टेशन में आना जाना लगा रहता था। फेसबुक के जरिए हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला ने खुद को दिल्ली की रहने वाली बताया था। यह जानकारी अम्बाला क्राइम डीएसपी वीरेंद्र शर्मा ने सीआईए 2 के कार्यालय में दी और प्रेस वार्ता के दौरान बताते हुए उन्होंने कहा कि सूचना के आधार पर सगबा गांव निवासी सुनील उर्फ सनी को काबू किया गया, जो एयरफोर्स की सूचना पड़ोसी दुश्मन देश को दिया करता था। प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि व्यक्ति एक सोशल मीडिया के जरिए एक महिला से बात किया करता था और हनी ट्रैप के जाल में फंस गया था, जिसके बाद आरोपी ने एयरफोर्स की सूचनाएं भेजना शुरू कर दिया। फिलहाल अभी आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है और इस दौरान इससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। वही ये अकेला था या इसके साथी भी थे, इन सभी मुद्दों पर जांच की जा रही है। हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि महेंद्रगढ़ के गांव खातोदड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मुख्यमंत्री घोषणा में संशोधन को सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र में लाखों लोगों को बेहतर, त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह परियोजना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम है, जिनके नेतृत्व में हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को समय पर सुरक्षित और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। बहादुरगढ़ में अवैध प्लास्टिक स्क्रैप की डंपिंग और स्टोरेज के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दिन के साथ अब रात में भी प्रशासनिक टीमें छापेमारी कर रही हैं। एसडीएम अभिनव सिवाच ने भी
रात में अपनी टीम के साथ छोटूराम नगर में अवैध प्लास्टिक स्क्रैप डंपिंग गोदामों पर छापेमारी की और मौके पर प्लास्टिक की डंपिंग करते हुए 4 वाहनों को पकड़ लिया। एसडीएम अभिनव सिवाच ने मौके पर जारी अवैध गतिविधि को देखते हुए अवैध तरीके से प्लास्टिक कबाड़ की डंपिंग और स्टोरेज करने वाले 3 गोदामों को सील कर दिया है और 4 वाहनों को इंपाउंड भी करवा दिया है। एसडीएम अभिनव का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत शहरी क्षेत्र में अवैध प्लास्टिक कबाड़ की स्टोरेज, डंपिंग और कटाई छुटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग अवैध तरीके से काम कर रहे हैं। प्रशासन ने सख्ती से ये कार्रवाई की है और लगातार इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक विवाद पहुंचने के बावजूद भले ही एसवाईएल को अभी तक पंजाब से पानी नहीं मिल पाया, लेकिन अब यही नहर दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली की प्यास बुझाने में कारगर साबित होगी। जरूरत पड़ने पर इसमें नरवाना ब्रांच नहर के साथ साथ मारकंडा नदी का पानी भी छोड़ा जाएगा, जिससे न केवल मारकंडा से आने वाला बाढ़ का खतरा टलेगा बल्कि नहर का सही प्रयोग भी हो सकेगा। सिंचाई विभाग ने 10,000 क्यूसेक पानी दक्षिण हरियाणा की ओर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसमें एसवाईएल के जरिए 6500 क्यूसेक और नरवाना ब्रांच के जरिए 3500 क्यूसेक पानी पहुंचाया जाएगा और इसके लिए नहरों का पहली बार बड़े स्तर पर जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। लंबे समय से सूद न लिए जाने के कारण अपना मूल आकार तक खो चुके एसवाईएल के जिले की सीमा में ही किए जाने वाले जीर्णोद्धार पर 50 करोड़ की बजट के खर्चा होगा। इसका प्रस्ताव विभाग की प्रदेश तकनीकी टीम पास कर चुकी है और अब फाइनल मोहर मुख्यमंत्री की ओर से लगाए जाने का इंतजार है। जिले में एसवाईएल नहर की लंबाई करीब 35 किलोमीटर है। सोनीपत में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक रामकिशन करीब 1 साल से परिवार के साथ आशीर्वाद गार्डन में रह रहा था और वहीं चौकीदारी का काम करता था। वारदात की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कामी रोड स्थित आशीर्वाद गार्डन में चौकीदार की नौकरी करने वाले रामकिशन की उसकी पत्नी ने कथित तौर पर हत्या कर दी। वारदात की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने भी मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल में भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते यह दिल दहला देने वाली वारदात हुई। आरोपी पत्नी फरार है और सोनीपत पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। फरीदाबाद में नेहरू कॉलोनी में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पहले तो दोनों के बीच मारपीट हुई और फिर एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की गई। इस विवाद में बच्चों और महिलाओं समेत कई लोगों के घायल होने की सूचना है। दोनों गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात 2 मुस्लिम परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। रात में भी दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और हाथापाई हुई और तभी मोहल्ले के बाकी लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया था, लेकिन आज मंगलवार सुबह दोनों पक्ष फिर से आमने सामने हो गए, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कहासुनी मारपीट में बदल गई। देखते देखते दोनों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और घटना की सूचना मिलते ही डबो थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले पत्थरबाजी करने वाले लोग फरार हो चुके थे। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई है और पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। सारण क्षेत्र में जवाहर कॉलोनी नायला रोड पर स्थित शिवराज कुमार के राशन डिपो पर फूड एंड सप्लाई विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। जांच के दौरान डिपो पर सरकारी राशन के स्टॉक में अनियमितताएं सामने आई। टीम को निर्धारित स्टॉक से 37.5 क्विंटल गेहूं और 31 किलो चीनी, 10 लीटर सरसों का तेल अतिरिक्त मिला और इसके बाद डिपो को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। मौके पर पहुंचे फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारी संदीप ने बताया कि विभाग को शिकायत मिली थी कि संबंधित डिपो संचालक द्वारा राशन बांटने में गड़बड़ी की जा रही है। पात्र लाभार्थियों को पूरा राशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। शिवराज सिंह के डिपो समेत क्षेत्र के कुल 3 डिपो नगला, सरपंच चौक, प्रवर्ती कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी पर जांच की गई थी और इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। साथ ही डिपो संचालक के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।